तो जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि यू एज अ ब्रेन इज़ फर्स्ट हाउस, अहंकार तत्व को रिप्रेजेंट करता है हमारा पहला घर। इसके जो नेचुरल इसका यहाँ का मालिक है वो है मंगल, जो हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मंगल की है, मंगल सेनापति इसीलिए है। और सूर्य जो कि वहाँ का कारक है, जो वहाँ पर उच्च का होता है, विच इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर सन। तो राजा का काम क्या होता है? किंगडम को चलाना, उसको कंट्रोल करना। तो हमारे इंद्रियों को नियंत्रण करने की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सूर्य की है। तो जितना मजबूत आपकी कुंडली में सूर्य होगा उतना बेहतर ही आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे, उतनी ज़्यादा मोरालिटी आप अपनी लाइफ में मेंटेन कर पाएंगे। और इसलिए बेस्ट पोजीशन सूर्य की है फर्स्ट हाउस। सॉरी, इवन अगर तुला राशि का भी सूर्य हो, जहाँ पर सूर्य नेचुरली नीच का हो जाता है, आपको पता है कि जब सूर्य तुला राशि में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी, मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। तो इवन तुला राशि का सूर्य होने के बावजूद भी अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो ऐसे पर्सन का नेचर कूल है, वो पार्टी पर्सन है। ही लाइक्स टू रोम हेयर एंड देयर, उसको पार्टी करना, एंजॉय करना, घूमना फिरना, पब्लिक इंटरेक्शन करना पसंद है। लेकिन फिर भी वो सूर्य इन द फर्स्ट हाउस उसकी बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि वहाँ पर वो व्यक्ति अपने आप को, फिर भी अपने शरीर का ख्याल रखेगा, अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखेगा। उसे पता होगा कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। तो विच ऑफ द आदित्य इज इन योर फर्स्ट हाउस, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि राशि इज मोर रिलेटेड टू सन, वेयर एज नक्षत्रास, द 27 नक्षत्रास आर मोर रिलेटेड टू मून। 27 नक्षत्र जो है वो चंद्रमा की पत्नियां कहलाती हैं, जबकि राशियों का जो संबंध है, ऐसा माना जाता है कि राशियां सूर्य द्वारा क्रिएट की गई थी। तो सूर्य, ऐसा माना जाता है कि अलग अलग राशियों में सूर्य भगवान के 12 अवतार माने जाते हैं, वो 12 आदित्य कहलाते हैं। तो कौन से आदित्य आपके फर्स्ट हाउस में है, इससे आपके नेचर, आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। कि सिंह राशि का सूर्य और तुला राशि के सूर्य में बहुत बड़ा फ़र्क है, उन दोनों के पित्त में, दोनों की एनर्जी में बहुत फ़र्क है। लेकिन दोनों ही अगर फिर जो कोई भी इनमें से फर्स्ट हाउस में हो तो वो उनकी बेस्ट पोजीशन है। तो देयरफॉर सन इज़ द कंट्रोलर, किंग के हाथ में पूरे राज्य का कंट्रोल होता है, तो वहाँ पर वो किंगडम को अच्छे से चला सके, तो दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन कि सूर्य आपके पहले घर में हो। तो इसी तरीके से अगर हम आगे बात करते हैं तो अल्टीमेटली हम फर्स्ट हाउस से क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। जो भी हमारा जितना भी सोच विचार है, हमारी थिंकिंग पैटर्न है, हमारी लाइक्स डिसलाइक्स हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट हाउस। ये सारा पहले घर से रिलेटेड मैटर है। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी इंटेलिजेंस, क्या इन्फॉर्मेशन, नॉलेज हम पहले से कैरी कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू आवर फर्स्ट हाउस। सिमिलरली हमारा बिहेवियर, दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, ये भी हम पहले घर से देखते हैं। हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे रिएक्शन, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ हमारा पहले घर से संबंधित है। हमारी नेचुरल हॉबीज़, हमारा टैलेंट, वो टैलेंट जो हम पहले से लेकर आए हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ। जो भी हमारा पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में जो भी हमारा इंटरेस्ट है, पढ़ाई को लेकर जो हमारा इंटरेस्ट है, वो भी पहले घर से रिलेटेड है। हमारा प्रोफेशनल इंटरेस्ट, क्या हम करना चाहते हैं लाइफ में, करियर का कौन सा पाथ हम चूज़ करना चाहते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट हाउस। इवन जहाँ पर, जैसे मैं इस टाइम अपनी जगह पर एक बैठा हुआ हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ या कोई भी काम करता हूँ, मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, अपना कंसल्टेंसी कर रहा हूँ, वट एवर आई एम डूइंग इज़ ऑल्सो द फर्स्ट हाउस, क्योंकि यही मेरा किंगडम है। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमारा पर्सनल स्पेस है, जहाँ पर, जिसे हम ये मानते हैं कि ये मेरा स्पेस है, यहाँ पर मैं कुछ भी करूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी को, तो दैट इज़ ऑल्सो फर्स्ट हाउस। एंड लॉन्जिविटी ऑफ द नेटिव, आपकी आयु कम आयु है, मध्यम आयु है, मतलब अल्प आयु, मध्यम आयु या दीर्घ आयु, इसमें भी फर्स्ट हाउस का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप अपने शरीर का किस तरीके से ख्याल रख रहे हैं, आप उसमें
अब मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज करता है या अपने खाने पीने को कंट्रोल करके रखता है, अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, टाइम पे सोता है, टाइम से उठता है, एक्सरसाइज करता है, लिमिटेड खाना खाना है, फ्राइड ज़्यादा नहीं खाना, इस तरीके से भी। लेकिन इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बहुत दीर्घायु जिएंगे, बट दैट इज़ हेल्पफुल। ये बहुत हेल्पफुल है, कम से कम एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर ये बहुत सहायक है। अब हम बात करेंगे कि जो एनर्जीज़ पहले घर को प्रभावित करती हैं वो कैसे काम करती हैं। अभी हम यहाँ पर फर्स्ट लॉर्ड की बात नहीं करेंगे कि वेयर द लग्ना लॉर्ड इज़ गोइंग, हाउ इट अफेक्ट्स, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी पहले घर पर पड़ने वाले प्रभाव, पहले घर पर पड़ने वाले कौन सी उसमें राशि, नक्षत्र, ग्रह आ रहे हैं, वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। सपोज़ कीजिए, इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मंगल किसी के फर्स्ट हाउस में है, तो एक तो मंगल हमारा नेचुरल बॉडी का कारक है, हमारी फिज़िक्स, हमारी फिज़िकल बॉडी। और अगर फर्स्ट हाउस में मैं अपनी ये पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, जो भी राशि या ग्रह पहले घर में आते हैं उनका हमारे उस बॉडी पार्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है और वो पार्ट काफ़ी सेंसिटिव भी होता है। अगर वहाँ पर कोई भी अफ्लिक्शन आ गया तो आपका वो बॉडी पार्ट अफ्लिक्ट होगा ही होगा, उसमें कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ ज़रूर आएंगे। जैसे कि अगर मंगल वहाँ पर आ जाता है तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर बॉडी, योर ब्लड ऑल्सो। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर यहाँ पर शुक्र आ जाता है तो आपकी आंखों से इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जरा सा भी वहाँ पर कोई सा भी एफ्लिक्शन अगर आता है तो शुक्र वहाँ पर डैमेज होगा, फर्स्ट हाउस डैमेज होगा, तो आपकी आंखों में प्रॉब्लम आएगी, आपको लाइफ में चश्मा जल्दी लगेगा। बृहस्पति अगर वहाँ पर आता है तो आपका लीवर, आपका बॉडी का फैट सिस्टम, तो वहाँ पर आपका लीवर डैमेज हो सकता है जल्दी। अगर आपके वहाँ पर शनि राहु उसको डैमेज कर रहे हैं, नेगेटिवली अफ्लिक्ट कर रहे हैं, दैट कैन कॉज प्रॉब्लम। तो इसी तरीके से जो एटीट्यूड है आपका लोगों के प्रति, अपने प्रति, वो भी हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम लग्ना लॉर्ड, जो कि इस मामले में आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द बॉडी, टुवर्ड्स मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी, लग्ना लॉर्ड की भूमिका यहाँ पर ज़्यादा है। और इसी के साथ मंगल और सूर्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है, बट फर्स्ट हाउस भी उसमें इक्वली इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर आने वाले राशि, ग्रह, नक्षत्र, इन सब के प्रभाव को भी हम वहाँ पर ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो हु रूल्स योर ब्रेन, योर सेंसेस, कौन है जो आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है, कौन है जो आपके इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी प्लैनेट वहाँ पर, सपोज़ करो वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है अगर आपके पहले घर में, तो आप क्या करेंगे, एक तो आप खुद भी आराम से काम करेंगे, आप जल्दी में नहीं है आप। जैसे अगर किसी के मंगल हो पहले घर में तो वो हर काम उसको जल्दी है करने की, उसको टाइम से पहले पहुंचना है, टाइम से पहले आना है, एक्स्ट्रा एफर्ट करने हैं। उसको नहीं भी लड़ने का कोई माहौल बन रहा तो उसको वहाँ पर कुछ ना कुछ फाइटिंग ढूंढना है, कुछ ना कुछ फाइटिंग एटीट्यूड चाहिए उसको, वहाँ पर लड़ना है उसको, वहाँ पर उसको दिखाना है कि ये काम मैं ही कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। जबकि अगर किसी के शुक्र फर्स्ट हाउस में हो तो कहेगा यार आराम से काम करो, क्या जल्दी है, बिकॉज शुक्र इज़ द प्लैनेट ऑफ हीलिंग। वो कहता है आराम से काम करो, लंबा चलो, गिव टाइम टू योर बॉडी, बॉडी को हील होने का वक्त दो। उसी तरीके की आप एडवाइस करते हो लोगों को, जो जैसा ग्रह आप, अगर किसी के पहले घर में शनि होगा तो वो लोगों को यही कहेगा कि काम करो, क्रिटिसाइज़ करेगा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया ढंग से, और ख़ुद भी काफ़ी मेहनती होगा, इसमें कोई शक नहीं है, और दूसरों को भी मेहनत करने की सलाह देगा। शुक्र होगा तो कहेगा स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो, शनि की तरह काम मत करो, बैल की तरह काम करो, स्मार्ट वर्क करो। तो इसी तरीके से अगर सूर्य होगा तो उसका एटीट्यूड कैसा होगा, रूलिंग, वो दूसरों को कहीं ना कहीं रूल करना चाहता है, वो रूल्स बनाने की तरफ ज़्यादा जाता है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे रूल्स बनाती है और फिर एक्सपेक्ट करती है कि स्टेट गवर्नमेंट उसको अप्लाई करे अपने यहाँ पर। दैट इज़ रिलेटेड टू मून, स्टेट गवर्नमेंट।
तो इस तरीके से पहले घर पर जो भी ग्रहों का प्रभाव होगा वो हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। हम अपनी ग्रूमिंग भी उसी हिसाब से करते हैं। कुछ होंगे कि उनको थोड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके मतलब शर्ट बाहर निकली हुई है, या उन्होंने आजकल जैसे वो ना कटी फटी जीन्स पहनने का ट्रेंड है। मतलब आप कैसा भी पहन रहे हो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपके फर्स्ट हाउस पे अगर राहु का इफ़ेक्ट है तो आप इसी तरीके का कुछ अपने आप को थोड़ा सा मैसअप करके कैसा भी बना के रखोगे, बाल थोड़े से अलग स्टाइल के करके रखना। लेकिन वहीं पर अगर आपका शुक्र है तो आप अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, आप सेंसिबल दिखना चाहोगे। जैसे एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है तो शुक्र गिव्स सच काइंड ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रूमिंग इज़ अ वेरी लिमिटेड। अगर किसी के बृहस्पति फर्स्ट हाउस में हो तो वो भी अपनी ग्रूमिंग पे कोई ज़्यादा ध्यान देगा नहीं। वो कहेगा ठीक है जैसा है नॉर्मल, उसको मतलब सादगी पसंद है। वो अपने ट्रेडिशनल अपने कल्चर के हिसाब से पहनेगा और उसको कोई ज़्यादा ना तो उसको तड़क भड़क चाहिए, उसको सिंपल भी चलेगा और ठीक है हाँ, लेकिन वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके अंदर वो एक डिसेंट पर्सन दिखना चाहिए। एक जैसे होता है ना एक स्टूडियस, अगर वो एक स्टूडेंट है तो वो उसको ये होना होगा कि नहीं मैं एक अच्छे से टाई वाई लगा कर जाऊँ, मैं एक स्टूडियस बच्चा दिखना चाहिए, मतलब मेरा जो इंटरनल क्वालिटीज़ है वो बाहर दिखनी चाहिए। और वहीं पर अगर मून है तो आज आपका मन होगा कि यार मैं कुछ बढ़िया सा पहनूं, कहीं अच्छा सा ये घूमने फिरने जाऊं, कुछ करूं। और किसी दिन आपका मूड बिल्कुल ऑपोजिट होगा कि अरे छोड़ यार जो है वैसा ही पहन लो, 2 दिन पहले से मतलब पहनी हुई कमीज़ है उसे दोबारा पहन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मून इज़ ऑलवेज अनस्टेबल, घटता बढ़ता रहता है। 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या, 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो उस इंसान का जो नेचर है, जो ट्रेट है, वो भी वैसे ही हो जाते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं और कहना चाहूँगा कि दिक्कत कब हो जाती है। दिक्कत तब होती है जब 2 अपोजिट नेचर के प्लैनेट फर्स्ट हाउस में बैठ जाए। फर्स्ट हाउस या किसी भी हाउस में बैठ जाए, हर जगह दिक्कत है। लेकिन आप सपोज़ कीजिए जैसे शनि के साथ सूर्य बैठ गया, एक ठंडा प्लैनेट है, एक गर्म प्लैनेट है, तो इन दोनों की आपस में जैसे बनेगी नहीं, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए, आपके ग्रूमिंग के लिए, आपके सोच विचार के लिए, आपके लाइक डिसलाइक के लिए, बिहेवियर के लिए, हर चीज़ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देगा ही देगा। क्योंकि ये आपके अंदर ड्यूअल पर्सनालिटी क्रिएट करेगा। जिसकी दशा आएगी, जिसका टाइम होगा, डे टाइम में आप डिफरेंट होंगे, नाइट में आप डिफरेंट होंगे। कभी आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, कभी आप एकदम अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। ये आपको डिफरेंट पर्सनालिटी देगा जो कि एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो दैट इज़ नॉट गुड। जस्ट लाइक अगर किसी के फर्स्ट हाउस में इवन अगर चंद्र और मंगल भी बैठे हुए हैं तो एक तरफ वो वॉटरी है, वो कंट्रोल फ्लो करना चाहता है लाइफ को, जो भी सिचुएशंस आ रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। और एक तरफ मंगल है जो कि बदलना चाहता है, हु हैज़ पावर, हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक। तो दैट इज़ द कन्फ्लिक्ट। ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए और ओवरऑल आपके एटीट्यूड के लिए, आपके बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी के लिए इट इज़ नॉट दैट ग्रेट। तो अभी हम अगर 1-2 पॉइंट्स पे और आगे बात कर लेते हैं इसमें। अच्छा, किस टाइप के लोग आप लाइफ में इजीली अट्रैक्ट करते हैं, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फर्स्ट हाउस। वहाँ पर आने वाले ग्रह और ओवरऑल जो एनर्जीज़ वहाँ पर आपको अफेक्ट कर रही हैं उनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे किसी के अगर बृहस्पति फर्स्ट हाउस में है या शुक्र है तो वो अच्छे लोगों को, वेल वर्स्ड लोगों को, एजुकेटेड लोगों को, वेल इस्टेब्लिश लोगों को अट्रैक्ट करेगा। जबकि अगर किसी के लगन में शनि है या राहु है, शनि राहु जैसे प्लैनेट है, तो उसकी जो कैटेगरी होगी वो थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। वहाँ पर जो चैलेंजिंग लोग होंगे या जो लोअर क्लास के लोग होंगे वो उसके लाइफ में ज़्यादा एंटर करेंगे, या कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली चैलेंज हैं या जो कुछ लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ मुसीबत में है हमेशा, ऐसे लोगों आपकी लाइफ में ज़्यादा एंटर करते हैं। वो आपसे फिर डिपेंडिंग अपॉन क्या वहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है, हो सकता है वो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ मदद एक्सपेक्ट करते हो।
तो फर्स्ट हाउस में आने वाले प्लैनेट से ये भी डिसाइड होता है कि किस टाइप के लोग आप इजीली लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, किस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ हम लाइफ में इजीली अट्रैक्ट करेंगे। सो अल्टीमेटली स्टडी, प्रोफेशन, स्पोर्ट्स, हॉबीज़ ऑल डिपेंड ऑन लगना। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति लगन में दिग्बली हैं, वहाँ पर इनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। दोनों ही प्लैनेट इंटेलिजेंस के कारक हैं, बुद्धिमत्ता के हैं। एक लर्निंग का है, एक टीचिंग का है, एक ज्ञान का अथाह सागर है, और एक बुध जो है हमारे वो बच्चे की तरह हैं जो हमेशा ऑलवेज डिज़ायर टू लर्न समथिंग न्यू। तो ये दोनों ही यहाँ पर लगन में दिग्बली हो जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड पोजीशन फॉर जुपिटर एंड मरकरी टू। जबकि यहाँ पर शनि नीच के हो जाते हैं। आप देखिए, एक ऐसा प्लैनेट जो रोग का कारक है, ओल्ड है, स्लो है, जल्दी इरिटेट हो जाता है, जो दुख का कारक है, द प्लैनेट ऑफ सोरो, प्लैनेट ऑफ क्रिटिसिज्म, दूसरों को नीचा दिखाने का, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स फील करने का, जो मतलब दीज ऑल आर सिग्निफिकेटर्स ऑफ शनि, सैटर्न। तो ऐसा ग्रह जब पहले घर में आता है, स्पेशली अगर वो यहाँ पर अपने स्वयं के घर में, जैसे मकर राशि में या कुंभ में, या फिर अपने उच्च के घर में तुला में, स्पेशली अगर ना हो, इवन अपने फ्रेंडली साइंस में भी ना हो, जैसे बुध और शुक्र इसके मित्र हैं, अगर ये इनकी राशियों में भी नहीं है, तब तो यहाँ पर ये बहुत ही खराब पोजीशन है। तो शनि पहले घर में नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अ बेस्ट पोजीशन फॉर सैटर्न टू परफॉर्म। यहाँ पर शनि अपना उतना बेस्ट नहीं दे पाएंगे जितना वो 10th हाउस में दे सकते हैं, 11th हाउस में दे सकते हैं, 7th हाउस में दे सकते हैं। इवन 4th हाउस इज़ ऑल्सो द गुड पोजीशन फॉर सैटर्न। तो आप ये देखिए कि ओवरऑल फर्स्ट हाउस को जज करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइफ में कभी भी हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि इस बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे, हम 4th हाउस को देखेंगे, जुपिटर को देखेंगे, बुध को देखेंगे, लेकिन फर्स्ट हाउस जो उसका नेचुरल ट्रेट है, कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो वो पहले से लेके आया है, जिसमें ज़रा सा भी एफर्ट करने से उसके रिज़ल्ट्स 10 गुना होंगे, वो जल्दी से उसको ऑप्ट कर पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम उसके साथ अलाइन करके उसको सजेस्ट करते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। इसी के साथ साथ प्रोफेशन से रिलेटेड आप क्या करना चाहते हैं, आपका फर्स्ट हाउस ही अगर डिनाई कर रहा है कि वो आपको फील करवा रहा है कि नहीं हम कंफर्टेबल नहीं है इस काम को करने में, तो आप नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आपका शनि कुछ भी बोल रहा हो, आपका 10th हाउस कुछ भी बोल रहा हो, अगर आपके लगन के साथ, लगन पे पड़ने वाले ग्रह और राशियों के साथ, नक्षत्रों के साथ वो एनर्जी अलाइन नहीं हो रही, तो आप वो काम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हमेशा पहले आप लगन को कैलकुलेट कीजिए, उसको देखिए कि आखिर वहाँ पर किस टाइप की एनर्जीज़ है। जितने भी हमारे वर्ग चार्ट बनते हैं, चाहे वो नवांश कुंडली हो, चाहे वो दशमांश कुंडली हो, जितने भी हमारे बेसिक जो 16 वर्ग चार्ट है, उन सब के लिए भी लगन ही इम्पॉर्टेंट है। लगन में पढ़ने वाली जो डिग्री है लगन की, उसी के बेसिस पे ये सारे डिविजनल चार्ट्स कैलकुलेट होते हैं। तो फर्स्ट हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो भी हारमोनियस आपको आपकी लाइफ में करना हो, किसी भी सेक्टर में, चाहे वो स्टडी हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मैरिज हो, मतलब हर चीज़ में हमें फर्स्ट हाउस की एनर्जीज़ के साथ हारमनी बैलेंस करनी चाहिए, हारमनी क्रिएट करनी चाहिए। उसी के साथ ये हमारी प्रेडिक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।